अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास टॉपिक है आज के लिए ज्योमेट्रिक सीरीज। द पॉजिटिव टर्म ज्योमेट्रिक सीरीज 1 प्लस आर स्क्वायर एंड सो ऑन कन्वर्जेस फॉर आर लेस देन 1 एंड डाइवर्जेस फॉर आर ग्रेटर आर इक्वल टू 1। प्रूफ करते हैं। हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज 1 प्लस आर स्क्वायर एंड सो ऑन, जिसको मैं लिख सकता हूँ समेशन आर पावर n माइनस 1 n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी। दिस आर इज कॉल्ड कॉमन रेशो ऑफ द सीरीज, जिसको हम फाइंड करते हैं ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। ये आपका आर आपके पास होगा। जैसे एन को मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 प्लस 1 और ये आ जाएगा A2 यानी A3 बाई A2। आपका तीसरा टर्म आर स्क्वायर और सेकेंड टर्म आर, तो यहाँ से आपके पास आर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप A3 बाई A2 की बजाय A4 बाई A3 करें तो यहाँ से आर क्यूब ओवर आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर। तो इसका मतलब है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशो कर लें, आपके पास आर के बराबर आ जाएगा। नाउ हमने शो करना है कि दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर आर लेस देन 1। तो हमारा पहला केस है, केस 1 हमने लिख लिया, व्हेन r is less than 1. Let Sn be the sequence of partial sums of the given series अगर आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज हुआ तो फिर आपका गिवन सीरीज भी कन्वर्ज होगा व्हेन आर इज लेस देन 1। तो एस एन है कि आपके पास nth पार्शियल सम यानी n टर्म्स का सम 1 प्लस आर स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे प्लस आर पावर n माइनस 1। ये 1 को हटा दें तो ये आपके पास n माइनस 1 टर्म, एक टर्म ये हो जाएगा, टोटल आपके पास आ जाएंगे n टर्म्स। तो ये आपके पास nth पार्शियल सम आ गया। आर मल्टीप्लाई करें, इसको इक्वेशन 1 कह दें। यहाँ आर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा एस एन। यहाँ आर मल्टीप्लिकेशन से आर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर, आगे आर स्क्वायर के साथ आर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब, प्लस यहाँ आर पावर आपके पास आ जाएगा n माइनस 1, क्योंकि इसका पिछला टर्म होगा आर पावर n माइनस 2। जब आर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर पावर n माइनस 1, और इस आर पावर n माइनस 1 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आर तो आपके पास आर पावर n आ जाएगा। अब आप फर्स्ट से सेकंड को माइनस करें तो आपके पास एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू, चूँकि ये भी आर है ये भी आर है, यहाँ आर स्क्वायर आर क्यूब ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो इक्वेशन 1 है यहाँ से 1 रह जाएगा, और नीचे जो सेकंड वाली है यहाँ से ये आ जाएगा माइनस आर पावर n, बिकॉज आपने माइनस कर रहे हैं, इससे ये माइनस कर रहे हैं आप लोग, या यहाँ पे आप साइन चेंज कर दें। यहाँ से एस एन कॉमन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1 माइनस आर पावर n। अब एस एन क्या हो जाएगा, nth पार्शियल सम आ जाएगा 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर, 1 माइनस आर आपके पास आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि एस एन, अगर मैं लिमिट ले लूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन, तो आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आर पावर n इज इक्वल टू 0 इफ r इज लेस देन 1। अगर आपके पास r लेस देन 1 है तो फिर इसका लिमिट r पावर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी r पावर n आपके पास आ जाएगा 0। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 1 ओवर 1 माइनस आर। इसका मतलब है कि ये जो एस एन है ये कन्वर्ज हो रहा है इस नंबर को, इम्प्लाइज दैट कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था ये कन्वर्ज हो रहा है 1 ओवर 1 माइनस आर को। इम्प्लाइज दैट कि आपकी जो सीरीज थी यानी ज्योमेट्रिक सीरीज आर पावर n माइनस 1 n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी कन्वर्जेस इफ r इज लेस देन 1। अगर r लेस देन 1 है तो आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज जो है ये कन्वर्ज होगी। नेक्स्ट, अगर आपके पास r इज इक्वल टू 1 है, केस 2 हम करते हैं। इफ r इज इक्वल टू 1, अगर आपके पास r 1 के बराबर है तो आपका एस एन
किसके बराबर आएगा 1 प्लस आगे हमारे पास चूंकि r था तो r तो 1 है, फिर 1 स्क्वायर था तो उसको भी 1 आप करेंगे। आपके पास टोटल टर्म कितने आ रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म है n टर्म्स, लिहाजा Sn आपके पास आ जाएगा n। जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी लेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, Sn लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n आपको इन्फिनिटी दे रहा है। इसका मतलब है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी इम्प्लाइज दैट कि आपका गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज जो आपके पास है इस वक्त, या गिवन पॉजिटिव टर्म सीरीज n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी r पावर n माइनस 1 डाइवर्जेस, यानी अगर r इक्वल टू 1 है, अगर r आपके पास इक्वल टू 1 है तो आपका ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्ज हो रहा है। सिमिलरली इफ, ये केस 2 आपका हो जाएगा। आगे हमारे पास होगा केस 3। केस 3 में व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए। हमने यहाँ पे लिखा था, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 कह दूँ, Sn 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r। अब इसका अगेन इन्फिनिटी ले लें, यानी हमने जो पहला केस किया था वहाँ Sn r Sn फाइंड किया था, दोनों का डिफरेंस किया था, Sn इज इक्वल टू 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r आपके पास आ रहा था। तो Sn हमारे पास क्या आ जाएगा, Sn 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, Sn यहाँ लिमिट ले लें, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी r पावर n ओवर 1 माइनस r। चूंकि r आपका है ग्रेटर देन 1, अगर r ग्रेटर देन 1 है तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी r पावर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी r पावर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि आपके पास रिजल्ट आ जाएगा दिस वन, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, Sn आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी। अब क्या हो गया आपके पास, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेस। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज हो रहा है तो फिर आपका सीरीज जो आपके पास है r पावर n माइनस 1 n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी डाइवर्जेस। दस ज्योमेट्रिक सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी r पावर n माइनस 1 converges for r less than 1 and diverges for r equal to 1। हमने किया r equal to 1 के लिए भी डाइवर्ज है और r ग्रेटर देन 1 के लिए भी आपके पास डाइवर्ज है, लिहाजा for r greater than or equal to 1 the series diverges।